हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है सिंगल नंबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है। उसमें एग्जैक्टली दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सिर्फ एक ही बार आया होता है ना। और सारे एलिमेंट जो हैं बाकी जो हैं वो एग्जैक्टली 2 बार आए हुए होते हैं। ठीक है, तो इनके इस वाले लाइन को ध्यान में रखना कि ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऐसे होंगे हमारे एरे के अंदर जो कि सिर्फ एक बार आए होंगे, और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो ये कन्फर्म है कि एग्जैक्टली 2 बार ही आए होंगे। ओके, फाइंड द 2 एलिमेंट्स दैट अपीयर ओनली वंस। तो जो एक बार आए हैं हमें उन दोनों एलिमेंट को पकड़ना है। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो किसी भी ऑर्डर में आप रिटर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एंड यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलो देखते हैं। अब ये सिंगल नंबर 3 है प्रॉब्लम, है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहूँगा, वो है सिंगल नंबर 1। ओके, तो अगर आप लोगों ने कर रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो उसी चीज़ का बेसिकली यूज़ होगा यहाँ पे, इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ ताकि आपको और ईजी हो समझने में। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में भी हमें एक एरे दे रखी होती है, ठीक है, नंबर्स की। और वहाँ पे सारे एलिमेंट जो होंगे ना पेयर में होते हैं, है ना। तो सारे एलिमेंट पेयर में होते हैं सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ के, और हमें है ना उसी एक एलिमेंट को ढूंढना होता है। तो सपोज़ मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, जो कि है 1 2 1 3 2। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 1 पेयर में है, 2 2 पेयर में है, सिर्फ कौन सा पेयर में नहीं है, वो है 3, है ना। तो हमें इसे रिटर्न करना इस वाले एलिमेंट को। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना ताकि आपका एक तो ये दोनों क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे एक ही प्रॉब्लम में, ऊपर से आपको मतलब समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इसी का ये एडवांस वर्जन है थोड़ा सा, है ना, सिंगल नंबर 3। तो हम इसी के अप्रोच, हम मल्टीपल अप्रोच देखेंगे ऑफ कोर्स, है ना, हमेशा की तरह। तो हम देखेंगे किस किस अप्रोच से हम ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अप्रोच हमारा जो होगा वो नाइव अप्रोच होगा, या फिर आप लोग ब्रूट फोर्स कह सकते हो। तो ब्रूट फोर्स वे में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सिंपल, हमेशा की तरह आधे लोगों को तो पता चल ही गया होगा क्या करना है, वो होगा 2 पॉइंटर अप्रोच, है ना। कि हमें एक एलिमेंट को ढूंढना है तो हम काम कर सकते हैं, 2 पॉइंटर पकड़ लेते हैं। एक हम स्टार्ट कर लेंगे 0th पोजीशन से, और एक हम कर लेंगे बगल वाले पोजीशन से, है ना। और हर एक आयत के लिए हम जे को पूरा इंटायर लूप में आइट्रेट कर रहे होंगे। परफेक्ट, है ना। मतलब बेसिकली इस तरह से कुछ चल रहा होगा। तो आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और जस्ट उसी के लिए जे जो हमारा चलेगा वो i+1 से चल जाएगा, है ना। फिर जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस करके। तो ये दो फॉर लूप से हमारा काम होने लगेगा यहाँ पे। तो उस क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे हर एक आई के लिए हम चेक करते हुए जाएंगे कि चलो ठीक है, क्या ये 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। अगर 2 एलिमेंट है तो हम स्किप कर सकते हैं ना। और जो हमें सिंगल एलिमेंट मिला, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो आई है वो इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद हर एक आई के लिए क्या होगा, जे पूरा इंटायर एरे को चेक करता जाएगा कि ठीक है, पहले हम 1 पे थे, इधर से चेक करना शुरू करो बाकी एलिमेंट को। अगेन जब हमारा जे जो है, अब हमारा आई यहाँ पे आया, तो अगेन जो है हमारा जे बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में चेक करता हुआ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n², है ना, जो कि सफिशेंट नहीं होगा इसको सॉल्व करने का। हमें टीएलई मिल जाएगी यहाँ पे ईजिली, है ना। इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर अप्रोच वे में। तो अब कुछ लोग के दिमाग में एक और चीज़ आई होगी, है ना, इसे सॉल्व करने का। अगर ये तरीका आ रहा है आपके माइंड में तो आप अच्छे लेवल पे हो अभी, है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि अगर आप ब्रूट फोर्स वे सोच रहे हो तो अभी आप अच्छे नहीं हो, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। जब हम स्टार्टिंग इंटरव्यू में जब भी हम आंसर कर रहे होते हैं तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच ही बताते हैं उनको, है ना। आते हुए भी ये नहीं कि आपको आ रहा है कि आपको सारे अप्रोच पता है ना, कि ऑप्टिमाइज्ड भी आ रहा है, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं ब्रूट फोर्स वे से ही। तो इंटरव्यूअर के सामने अपने आप को एडवांस में स्टार्टिंग में नहीं दिखा देना है ना, ताकि क्योंकि अगर उसने और ऑप्टिमाइज करने के लिए बोल दिया तो हमारे लिए इशू हो जाएगी। तो इस वजह से तो पहले ब्रूट फोर्स वे में हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर वो बोलेगा फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए और ऑप्टिमाइज करेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो और हम करके उनको दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो ये हमारा फिलहाल के लिए नॉर्मल 2 पॉइंटर्स अप्रोच था, है ना। अब जो मैं अगला अप्रोच बता रहा था वो था मैप का अप्रोच, है ना। जब भी ये काउंट वाली जैसी चीज़ें आती है ना, माइंड में ये चीज़ पहले एक बार आनी चाहिए, है ना। ऐसा मेरा मानना है ना, कि जब भी आपको कोई कहे कि हाँ एक एलिमेंट चाहिए, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो 3 हो, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ थिंकिंग हो ना, ऐसे कोई क्वेश्चन में दिखे, तो एक बार मैप का ख्याल जरूर आना चाहिए यहाँ पे। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रीक्वेंसी मैप मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट था वो कुछ ऐसा सा था। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी मैप करेगा वो क्या करेगा, पहले तो 1 के लिए देखेगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कहेगा कि स्टार्टिंग में हम अपन आइट्रेट करिए। तो पहले तो 1 खुद खुद था एक एलिमेंट, है ना। अगले में जाके हमें एक और 1 मिल गया, तो 1 से 2 हो गया।
अगेन हम 2 के केस में जाएंगे, है ना, कि चलो यार 2 वाले कितने एलिमेंट हैं, तो एक तो खुद है वो, है ना, अगला एक और मिल गया तो 2, है ना। सिमिलरली 3 के केस में क्या अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, तो एक ही सिंगल एलिमेंट है तो खुद के लिए 1, लेकिन और कोई एलिमेंट नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो की है इनके ऊपर हम आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें 1 मिल रहा है ना। ध्यान रहे ये मैं अभी सिंगल नंबर 1 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। इसमें हमें क्या रिटर्न करना था, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 हो, है ना। बाकी सारे एलिमेंट पेयर वाले हैं, तो पेयर वालों को छोड़ के जो एक्सेप्शनल एलिमेंट है हमें वो रिटर्न करना है। तो यहाँ से हम अपने 3 वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे कि हाँ यार यही है जिसका फ्रीक्वेंसी काउंट 1 है। तो हम मैप के थ्रू इजिली कर सकते हैं। और इसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये ऑर्डर ऑफ एन में काम कर जाएगी हमारी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो भी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक एक हमें लूप लगेगा सारे एलिमेंट्स को मैप के अंदर डालने में, और अगला लूप लगेगा हमें चेक करने में की वाले एलिमेंट पे, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन में काम हो जाएगा, एन स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने 2 अप्रोच देखे। एक और अप्रोच हम देख रहे होंगे जो कि है हमारा फेवरेट बिट मैनिपुलेशन, जिसका ख्याल बहुत लेट से आता है ना, क्योंकि जनरली अपन बिट मैनिपुलेशन पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है 90% लोग नहीं पसंद करते होंगे, या मज़ा नहीं आता होगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन हाँ, जिसको आ गया उसको मतलब काफ़ी इम्प्रेसिव सॉल्यूशंस वो निकाल सकता है इसके लिए। तो देखो, तो 1 2 1 3 2, है ना, मान के चलो यही था हमारा एलिमेंट। तो बिट मैनिपुलेशन में है ना सबसे सबसे ज़्यादातर कंसेप्ट अगर कोई चीज़ यूज़ होती है ना, तो 2 चीज़ें होती है। एक होती है ज़ॉर और दूसरा होता है एंड। जब हम एंड और ज़ॉर करते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और भी होती है लेकिन मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कह लो या फिर जो भी प्रॉब्लम देख लो, वहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट का मतलब एक अप्रोच हम ट्राई कर सकते हैं सोचने के लिए कि ज़ॉर वगैरह लग सकता है क्या। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में, जैसे आपने लीड कोड की अगर मेरी सीरीज़ अगर फॉलो करी होगी तो आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में ज़ॉर वगैरह लग ही रही होती है, चाहे मास्क करना हो, मुझे बिट मास्किंग वगैरह यूज़ करनी हो, चेक करना हो, तो ये एंड और ज़ॉर की कंसेप्ट लगेगी ही लगेगी वहाँ पे, है ना। तो पहले तो अगर हम इनका बाइनरी देख लें तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1, 2 के लिए क्या हो सकता है 0 1 0, ये 0 0 1, 3 के लिए हम कह सकते हैं 0 1 1, और 2 के लिए 0 1 0, है ना। तो ये बाइनरी फॉर्मेट हो गया। अब ज़ॉर कैसे काम करती है कि अगर कोई सिमिलर एलिमेंट मिल जाए, है ना, एज और ए, तो उसके लिए वो 0 रिटर्न करता है। अगर डिफरेंट एलिमेंट मिल जाए, है ना, तो वो वही नंबर रिटर्न कर देता है। तो ये ज़ॉर का कंसेप्ट है। परफेक्ट, यहाँ तक आई होप क्लियर हो। तो अगर मैं कहूँ, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा ही लेके देखते हैं कि जैसे मान के चलो मेरे पास है 2 2 1, है ना, सपोज़ ये एरे है हमारे पास। अगर मुझे ज़ॉर कैलकुलेट करना है तो अपन कैसे कर सकते हैं। 2 के लिए मेरा बाइनरी नंबर में क्या होगा 0 1 0, तो अगेन हम इसे भी ज़ॉर करते हैं ना। ये 2 2 को मैंने पहले ज़ॉर किया कि ठीक है इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब ज़ॉर की मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो उसके लिए वो क्या रिटर्न कर देगा हमें 0, राइट। अब अगला कौन सा है मेरे पास 1 है, तो ठीक है यार, तो मैं भी ज़ॉर करके देख लेते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से ज़ॉर करेंगे तो वो खुद ही सेल्फ नंबर रिटर्न करेगा। तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं 1 और 0 ये दोनों डिफरेंट हैं तो 1 हो जाएगा, 0 0 सेम है तो उसके लिए 0, 0 0 सेम है तो उसके लिए 0, तो वो सेम नंबर ही हमें दिख रहा है कि रिटर्न करके हमें दे रहा है ना। तो ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि सारे नंबर का ज़ॉर कर दो कि 1 2 1 3 2 जो है ना, 1 2 1 3 2। अगर हम इन सब का ज़ॉर करें तो हम लिख सकते हैं इसको कि 1 ज़ॉर 2 ज़ॉर 1 ज़ॉर 3 ज़ॉर 2। अब सेम सेम कौन कौन से हैं, तो 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 2 ज़ॉर 2 कैंसिल हो जाएंगे, कौन बच गया 3, तो ऑटोमेटिक 3 बाहर आ जाएगा और यही हमारा आंसर हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये था हमारा केस सिंगल नंबर का। तो इस तरह से आप सिंगल नंबर 1 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और आई होप ये तीनों अप्रोचेस क्लियर होंगे, और सेम अप्रोच हम यूज़ कर रहे होंगे सिंगल नंबर 3 में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा था आपको कि सिंगल नंबर 1 से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन सिंगल नंबर 3 में हमें सेम अप्रोच को यूज़ करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने सिंगल नंबर 3 प्रॉब्लम में, ठीक है। अब मैं क्यों बताया वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको, है ना, कि सिंगल नंबर 1 मैंने क्यों करवा दिया। अब सिंगल नंबर 3 में अगर हम देखें तो ब्रूट फोर्स वे क्या होगा, अभी अभी आपने देखा था हम 2 पॉइंटर से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ब्रूट फोर्स वे में। तो इससे हम 2 पॉइंटर्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला अप्रोच जो मैंने बताया था वो क्या था, वो फ्रीक्वेंसी मैप था। तो फ्रीक्वेंसी मैप का भी हम यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंटर्स के लिए। कैसे करेंगे, तो चलो सीधा कोड पे से ही समझते हैं इसको। अप्रोच तो हमने देख ही लिया था कि देखो हमने एक मैप क्रिएट कर लिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, हम अपने एरे के अंदर आइट्रेट किए, ठीक है। उसके बाद अपने मैप के अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर कर लिया कि हाँ यार इस वाले पर्टिकुलर की के लिए इतनी वैल्यू आ रही है, जो कि हमने उसमें देखा था,
राइट। ये वाला जो टेबल था, ये वाला पर्टिकुलर टेबल है ना, इस तरीके से वो मैप जो है की वैल्यू पेयर में स्टोर हो जाएगी। 1 के लिए कितने थे, 2 एलिमेंट थे, 2 के लिए कितने थे, 2 थे, 3 के लिए कितने थे, 1 थे, है ना। तो इस तरीके से वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि इनने हमें क्या रखा है कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि 1 टाइम आ रहे होंगे, है ना, इनने मेंशन कर रखा है। तो हम फालतू कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ाएंगे, हम 2 साइज़ के ही आंसर एरे बना लेते हैं। हमें पता है 2 एलिमेंट हैं, इनने ऑलरेडी कह रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइट्रेट करेंगे। तो हमने एक इंडेक्स बना लिया यहाँ पे। उसके बाद हम अपने मैप के एंट्री वाले मतलब की सेट में एरे की वाले जो पार्ट है उसके अंदर आइट्रेट किया, इस वाले पार्ट में, है ना, जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस वाले में हाईलाइट किया। उसके बाद हमने चेक किया कि किसकी वैल्यू 1 है यार, ये बता दो मुझे। तो जिसकी भी वैल्यू 1 होगी, जैसे यहाँ के केस में क्या था, सिर्फ एक ही एलिमेंट था, है ना, 3 के पास ही 1 था। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 2 एलिमेंट ऐसे निकल के आएंगे। तो जहाँ जहाँ 3 और 5 जैसे इस केस में आ जाएगा। तो जो जिसके जिसकी वैल्यू 1 है उसको अपने डाल दो हमारे आंसर वाले एरे में, और सिंपली हम रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ईजी सा ही अप्रोच है ना, मैप से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई एडवांस चीज़ इसमें नहीं है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया का, है ना, कि मैप से हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। एक बार मैं इसे सबमिट करता हूँ, फिर अगले वाले बिट मैनिपुलेशन अप्रोच में पढ़ते हैं। तो देखो, वैसे तो हमें बैच भी मिल गया DCC में, आई होप आप लोग भी कलेक्ट करोगे आज। लेकिन इसकी यूज़र मतलब 31% बीट हो रहा है। चलो ठीक है, अपन थोड़ा इसे और अच्छे से करके देखते हैं। अब एक लास्ट अप्रोच जो हमारा बच गया था वो कौन सा था, वो था हमारा बिट मैनिपुलेशन। और उसके लिए मुझे आपकी फुल फोकस चाहिए होगी, है ना, जो हमारा अप्रोच नंबर 3 होगा। तो चलो उसे हम देखते हैं। तो जो हमारा बिट वाला अप्रोच होगा, है ना, बिट मैनिपुलेशन, इसके अंदर जो हमारी एरे थी वो थी 1 to 1। अब ये थर्ड वाला है ना, सिंगली नंबर 3 है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 2 ऐसे नंबर होंगे जो कि सिर्फ एक ही बार ऑकर किए रहेंगे, है ना, 3 और 5 होंगे, ठीक है। अब देखो, लास्ट वाले केस में अगर हम देखें तो ब्रूट फोर्स वैसे ही काम कर रहा था, 2 पॉइंटर वे में ही काम कर रहा था, जो हमारा मैप वाला काम था, मैप भी सिमिलर वे से काम कर रहा था। लेकिन अगर हम बिट मैनिपुलेशन को सिमिलर वे में करके देखें तो यहाँ थोड़ी सी इशू आ जाएगी। क्या इशू आएगी, हमने क्या किया था कि हमने सारे को जॉर कर दिया था। तो ठीक है यार, एक बार करके देखते हैं सारे को जॉर, है ना। अब 1 1 आपस में कैंसिल हो गए, 2 2 आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जो हमारा आंसर बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया 3 और 5, ये भी जॉर हो जाएगा। वहाँ पे तो एक एलिमेंट था इसलिए वो खुद ही बाहर निकल गया, है ना, वो लास्ट एलिमेंट जो बच गया था। हमें पता था जो पेयर वाले होंगे वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक अकेला जो बच गया वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न होगा ना, वो क्या रिटर्न होगा, वो इन दोनों का जॉर रिटर्न होगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि ठीक है यार, अब बिट मैनिपुलेशन जॉर का यूज़ तो होगा, लेकिन हमें इसे 2 सेपरेट ग्रुप में बांटना पड़ेगा, है ना। अब सेपरेट ग्रुप में कैसे बांटेंगे, ठीक है, करके देखते हैं कि 3 का जॉर कितना है, पहले तो वो देखो। तो 3 हम लिख सकते हैं 0 1 1 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और 5 का अगर आपको पता है कि बाइनरी में कैसे हम लिख सकते हैं, तो 5 को हम लिख सकते हैं 1 0 1 से, है ना। तो अगर हम इनको जॉर करके देखें तो क्या होगा, सिमिलर एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट 1 देगा, अगेन डिफरेंट एलिमेंट वो भी 1 देगा, है ना। तो ये कुछ 6 जैसा दे रहा है, अगर डेसिमल में देखें तो ये 6 रिटर्न कर रहा है ना। तो इनका जो लास्ट वाला सेट बिट है ना, ये या तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, राइट। तो हम इनको कुछ इस तरीके से ग्रुप में तोड़ सकते हैं कि जो हमारा राइट मोस्ट बिट होगा, है ना, जो हमारा राइट वाला पार्ट होगा, उसके थ्रू हम वैल्यू को निकाल रहे होंगे, है ना। उनको 2 सेपरेट ग्रुप में बांटेंगे, 3 और 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। अब पहले मान के चलो, अगर मुझे देखो, जॉर तो हमने कर लिया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें बिट मैनिपुलेशन करते हैं तो जॉर और एंड अक्सर काम आता है। अब मान के चलो मुझे राइट मोस्ट बिट से काम है, कि पहले तो ये बताओ कि राइट वाला क्या है। राइट मोस्ट बिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, वो होता है एंड। कैसे करेंगे, तो 6 और -6, है ना, इन दोनों को पहले निकालो पहले। अब हमें पता है कि इनका जो जॉर आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा। तो सिंपली हम -6 कैसे निकाल सकते हैं, तो 6 को तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि सपोज़ मैंने ऐसा सा लिखा, है ना। अब -6 जो आएगा वो आएगा इस तरीके से, ठीक है। अब ये कैसा है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट वगैरह होती है बाइनरी के अंदर चीज़, अगर आप लोग उसके लिए पढ़ सकते हो, है ना, कि -6 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये तो मैं ड्राई रन करा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपको सच अगर नहीं पता है कि ये मैंने कैसे निकाला, तो इसके लिए आप सिंपली लिख सकते हो कि 2s कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी बाइनरी वैल्यू का आपको मिल जाएगी, है ना, कंटेंट इंटरनेट पे।
तो जब मैं इसका एंड करता हूँ, एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही वो हमें ट्रू देगा, है ना। तो 0 0 तो सेम है ना, 1 1 सेम है तो 1 आ जाएगा, बाकी जितने भी डिफरेंट है उन सबके लिए वो 0 कर देगा। तो ये हमें 1 0 रिटर्न करके दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लोवेस्ट बिट है या लास्ट बिट जो कह लो आप लोग, तो लोवेस्ट बिट जो है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें 2 निकल के दे रहा है, राइट। अब इसी का यूज़ करके हम जो है अपना आंसर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या था कि हमें इन जो 3 और 5 है ना, इनको अलग अलग ग्रुप में रिटर्न करना पड़ेगा। अब देखो, जो हमारा आंसर एरे होगा उसके अंदर जो होंगे 2 एलिमेंट्स यहाँ यहाँ फिल होंगे, है ना, राइट। तो एक हमारा 0th पोजीशन पे होगा, एक फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ये मुझे कैसे पता है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट हमारा आंसर होगा, है ना, जो कि 2 एलिमेंट, सिर्फ 2 ही एलिमेंट मौजूद होंगे एरे में जो कि सिंगल वाले होंगे, हमें उनको ही डालना है। तो हम इनको 2 ग्रुप में सेपरेट कर सकते हैं, है ना, और हम ज़ौर कर सकते हैं। अब देखो, मैं 2 ग्रुप में कैसे बांटूँ, है ना, कि 2 जगह जो है हमारे एरे के अंदर कैसे बांट सकता हूँ मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक बिट जो होगा वो सेट होगा, और अगला जो बिट होगा हम कह सकते हैं वो बिट सेट नहीं होगा, है ना, नॉट बिट सेट। सेट मतलब या तो 1 होगी, है ना, अगर बिट सेट का मतलब है या तो 1 होगा और अगला वाला 0 हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा ना, तो अपन थोड़ा एक बार कोड देख लेते हैं ना, कोड के बाद मैं उसको ड्राई रन करूँगा तो आपको और ईजिली आएगा ये चीज़, तब मेरा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये है मेरा बाइनरी वाला बिट मैनिपुलेशन का कोड। तो मैंने क्या किया अभी तक, देखो कि मैंने गेट जॉर 0 किया हुआ है फ़िलहाल, है ना। उसके बाद मैंने सारे का जॉर निकाल लिया, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अभी तक जो मैंने काम किया था वही 3 और 5 मिल रहा होगा, है ना, जो कि मुझे क्या दे रहा था यहाँ पे 6 ला करके दे रहा था 3 और 5 करने पे, है ना। तो यहाँ पे जो गेट जॉर होगा वो फ़िलहाल के लिए 6 लेके बैठा हुआ होगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद फिर मैंने लोवेस्ट बिट निकाला, कैसे निकाला, एंड करके दोनों का। अब जो चीज़ें आती है, अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्राई रन के थ्रू। फिलहाल के लिए देख लेते हैं। तो हमारा आंसर हमें पता है कि 2 ही आंसर होंगे, है ना, तो वो हम रिटर्न करने वाले हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है कि हम सारे एलिमेंट पे गए और जो हमारा लोवेस्ट बिट है उसको हम नम के साथ एंड कर रहे हैं, है ना। अब देखो, जब हम उसे नम के साथ एंड कर रहे हैं तो या तो वो 0 देगा या कुछ और देगा, है ना। अगर वो 0 देता है तो हम कह सकते हैं आंसर ऑफ 0th पोजीशन पे हम उसे ऐड कर देंगे। अगर कुछ और देता है ना, अगर मान के चलो बिट्स जो है वो सेट है, 1 देता है या कुछ और देता है, तो एल्स केस में क्या होगा। अब पोजीशन देखो, ये जो है ये 0th पोजीशन पे डल रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे डल रहा है, हमें पता है 2 ही एलिमेंट है, तो इसलिए हम सिंपली इन्हीं 2 पोजीशन पे हम एलिमेंट को डाल सकते हैं। अब ये चीज़ जो कैसे काम कर रही है ना, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलो अपन देखते हैं इसे, है ना, किस तरीके से काम करती है। तो हमारे पास जो एरे था वो क्या था, वो 1 2 1 3 2 5 हमारे पास एरे था, नम्स जो एरे था 1 2 1 3 2 5। अब सबका एक बार बाइनरी लिख लेते हैं। तो 1 को हम 0 1 लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 1 0 लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 1 1 लिख सकते हैं और 5 को हम लोग 1 0 1 लिख सकते हैं। इतने ही नंबर्स हैं हमारे पास, राइट। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमें हमारा लोवेस्ट बिट मिल गया था जो कि है 2, है ना। लोवेस्ट बिट हमें यहाँ से 2 मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा एलिमेंट है 1 2 1, ये हमारे एरे एलिमेंट्स हैं, तो सबके साथ पहले एंड करो उस लोवेस्ट बिट का, ठीक है। अब हमें क्या देगा, 1 एंड 2 अगर हम देखें तो करो इसको बाइनरी में 0 1 और 1 0, इनका अगर हम एंड करके देखें तो क्या आएगा, 1 0 हमें क्या देगा, 0 देगा, 0 1 क्या देगा, 0। अब याद करो, अगर वो 0 था, है ना, अगर किसी भी लोवेस्ट बिट से जो भी हमारा पर्टिकुलर एरे एलिमेंट है, अगर हम ऐड करके हमें 0 मिल रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, जो हमारा आंसर एरे था, है ना, उस पर्टिकुलर के एलिमेंट के साथ हम जॉर कर रहे थे। तो वो हमें क्या देगा, जो हमारा आंसर 0 होगा, फिलहाल के लिए तो 0 0 ही होगा, है ना। और अगर हम उसके साथ उस पर्टिकुलर एरे एलिमेंट का जॉर करें, है ना, फर्स्ट वाले को हम जॉर करके देखें, तो 0 1 का अगर हम जॉर करें तो क्या होगा, 1 0 के लिए 1 0 0 के लिए 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो हमें 1 मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अब ये कहाँ फिलअप हो रहा है वो भी देख लो, आंसर ऑफ 0 पे फिलअप हो रहा है। तो ये 1 और ये 0, इनिशियली जो हमारा आंसर होगा ना वो भी 0 0 ही होगा, राइट। कुछ फिलअप तो हमने किया नहीं था, लेकिन अब वहाँ पे फिलअप हो गया है 1 0, है ना, 0th पोजीशन पे और 1 पोजीशन पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे, 2 के लिए। अब हम 2 एंड 2 करते हैं, है ना। तो 2 के लिए हमारे पास कितना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 है, 1 0। इन दोनों का अगर एंड करें तो क्या होगा, तो 0 0 0 होगा, 1 1 1 हो जाएगा, तो खुद ही 2 हो गया। अब ये 2 हो गया तो कहाँ गया ये,
एल्स वाले केस में जाएगा। एल्स वाले केस में हम किसको फिलअप कर रहे थे, तो फर्स्ट पोजीशन को फिलअप कर रहे थे, 1 वाले को, है ना। उसके साथ हम जॉर करेंगे किसका, 2 का। अब 1 पोजीशन पे फिलहाल के लिए क्या था हमारे पास, 0 0 था, है ना। उसके साथ हम किसको करेंगे, 1 0 को हम जॉर करेंगे। तो जॉर के केस में क्या होगा, सेम एलिमेंट है 0, डिफरेंट एलिमेंट है 1, है ना। तो हम कह सकते हैं इस पोजीशन के लिए हमारा डेसिमल वैल्यू 2 है यहाँ पे। तो जो हमारी आंसर एरे में फिलअप होगी वो अब क्या होगी, यहाँ पे 2 फिलअप हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट होगा ये भी 2 से एंड होगा, है ना। 1 इंटू अगेन 0 मिलेगी, और अगेन जो हमारा ज़ीरोथ पोजीशन है वो जॉर इक्वल्स टू 1 होगा, है ना। तो अब जो हमारा आंसर होगा, अब देखो यहाँ पे जॉर करने पे क्या होगा, जो ज़ीरोथ पोजीशन पे वहाँ पे क्या था पहले, तो 1 था, तो 0 1 था, है ना। हम जॉर किसके साथ करें, तो अगेन 1 से कर रहे हैं, तो 0 1 के साथ। अब सेम के साथ हम जॉर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 0 ही हो जाएगा। तो अगेन ये हमारा 0 हो गया, लेकिन राइट वाला स्टिल अभी भी 2 है। तो आई होप ये थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको कि किस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है ना। अभी और 3 नंबर बचे हैं, इनको करते हैं, है ना। तो 3 के साथ भी ये लोवेस्ट, ये सारे लोवेस्ट बिट है ना, जो हम ऐड करें ना वो लोवेस्ट बिट कर रहे हैं। आप अगर कोड देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं साइड में दिखाऊँ आपको, तो ये देखो, ये रहा, है ना, ये वाला पार्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कि अगर लोवेस्ट बिट हम ऐड कर रहे हैं, और अगर 0 दे रहा है तो हम इस वाले केस में जा रहे हैं 0th पोजीशन पे, अगर नहीं तो 1 वाले केस पे जा रहे हैं। आई होप आप थोड़ा बेटर क्लियर आपको आ रहा होगा, है ना। अब 3 एंड 2 हम कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारा नम है वो 3 है, तो 3 के लिए मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो वो है 1 1, है ना। उसके साथ हम ऐड कर रहे हैं किसका, 1 0 का। तो अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 0 तो ये 0 हो जाएगा, 1 1 1 होगा, तो 2 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब 2 आई तो ये किस में जाएगी, 0 तो नहीं है, इसका मतलब एल्स वाले केस में हम जाएंगे, है ना, नीचे वाले में। और नीचे वाले केस में कौन फिलअप हो रहा है, तो आंसर ऑफ 1 फिलअप हो रहा है। तो उसके साथ हम जॉर करेंगे किसको, जो हमारा पर्टिकुलर नम है। तो नम क्या है, मेरे पास 3 है ना। तो अब जाके जो हमारा वैल्यू फिलअप होगा, 1 के जगह पे हमारे पास क्या था, तो 1 के जगह पे 2 था, इसका मतलब 1 0 था, है ना। और हम जॉर किसके साथ करेंगे, 3 का करेंगे। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 1। तो डिफरेंट के लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए 1 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है वो 2 ही रहेगा, है ना। ये 1 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, तो वो 2 ही रहेगा। तो आंसर में स्टिल हमारा 0 2 ही यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब नेक्स्ट के पास पढ़ते हैं, 2 एंड 2 अगेन आ गया, है ना। तो ऊपर से हम देख लेते हैं कितनी वैल्यू आती है इसकी, तो 2 आती है। अब 2 आई, इसका मतलब अगेन हमारा आंसर ऑफ 1 के पास जाएगा, ये वहाँ पे ये जॉर करेगा 2 का। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो अब हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर ऑफ 1 में क्या था हमारे पास, 1 0 था। और हम क्या कर रहे हैं, जॉर कर रहे हैं किसके साथ, 2 के साथ। तो अगर हम इनका जॉर करके देखें आपस में तो क्या होगा, तो सेम एलिमेंट है ना। तो सेम एलिमेंट के साथ, नहीं सॉरी सॉरी, हमारा ऊपर वाला जो पार्ट था वो अलग होगा, है ना। हाँ, हमने लास्ट वाले जॉर में गलती किया, ये वाला पार्ट को, ये वाले पार्ट में, कि 0 1 जो था जॉर में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, राइट। वो 0 1 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो होगा हमारे पास यहाँ पे बदल जाएगी, ये होगी 0 1, 0 1 के साथ हम जॉर करेंगे 1 0 को, ठीक है। तो अब जॉर में क्या होगा, अगेन डिफरेंट एलिमेंट है, तो 1 और 1 हो गया। तो क्या ये 3 मिल रहा है, तो हमें दिख रहा है कि एक एलिमेंट हमें 3 तो मिल गया, है ना। हमारे आंसर में जो था 2 एलिमेंट चाहिए था, 5 और 3, है ना। लेकिन 5 वाला पार्ट स्टिल बचा हुआ है, तो देखते हैं इसको भी। तो अगेन इसको लोएस्ट बिट के साथ ऐड करते हैं, तो 5 का हमें पता है 1 0 1 होता है, और 0 1 0 होता है हमारे पास 2 का। तो अगर एंड करें तो ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो एंड के केस में तो 0 हो गया, ठीक है। अब जो हमारा आंसर ऑफ, अगर 0 होता है तो कौन सा अपडेट होगा, तो 0th पोजीशन होगा, ठीक है। किससे हम जॉर करेंगे, जो हमारा 5, जो हमारा एलिमेंट है ना। ये सारे हमारे वही एलिमेंट है, 1 2 एरे एलिमेंट ही है, नम्स वाले, है ना। अगर तुम कोड देखो तो साइड में दिख रहा होगा। तो अब जो अगर हम आंसर ऑफ 0 हमारे पास क्या है, तो वो 0 0 0 है। अब हम जॉर किससे कर रहे हैं, 5 के साथ करें। 5 क्या है, 1 0 1। अब याद करो 0 के साथ अगर हम किसी की भी जॉर करें तो वो 1 0 1 वो सेम ही नंबर रिटर्न करके देगा। तो जो हमारा यहाँ पे एरे में फिलअप होगी वो होगी 5 और 3। तो क्या हमें यही आंसर में नहीं चाहिए था, यही तो हमारा आंसर था, 5 और 3। अगर हम इनका आउटपुट देखें यहाँ पे तो क्या है इसका, 3 और 5। तो किसी भी, और 5 3 इज ऑल्सो वैलिड, है ना। किसी भी ऑर्डर में आप आंसर रिटर्न कर सकते हो, ऐसा कोई है इशू नहीं है। तो हमें दिख गया। तो ये आई होप ड्राई रन सबको क्लियर रहा होगा आप लोगों को, है ना। थोड़ा सा घिस गया, लेकिन आप लोग अगर कॉपी पे लिखते हो तो अच्छी बात है ना।
बाकी नहीं भी लिखते हो तो अगर देखे होगे अच्छे से तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आई होप ये तीनों अप्रोचेस क्लियर होंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। मैप से भी हमने देखा, ब्रूट फोर्स भी देखा, वैसे ब्रूट फोर्स का कोड नहीं किया हमने, और हमने फाइनल बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देख लिया। तो इसकी जो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना, वो कितनी होगी, तो वो ऑर्डर ऑफ एन जाएगी स्पेस ऑर्डर ऑफ 1, है ना। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों सॉल्यूशन सभी को क्लियर रहा होगा, है ना। इसे भी एक बार हम रन सबमिट करके देख लेते हैं, पता चला कि हाँ, तो ये हो गया। एक बार फाइनल हम सबमिट करते हैं, तो काफ़ी स्लो चल रहा है, हाँ 100%, है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, है ना। जल्दी, जितनी जल्दी हमारा टारगेट पूरा होता जाएगा, उसके साथ ही मैं और भी काफ़ी चीज़ें लेके आऊँगा, है ना। काफ़ी सारे मैं अप्रोचेज़ और भी अलग अलग तरह के लेके आऊँगा, कुछ सीरीज़ेज़ आएंगे इसके अलग अलग, राइट, जैसे कि डीपी की सीरीज़ या फिर आपकी जो बिट मैनिपुलेशन की सीरीज़ आएगी, है ना। तो इस तरह से मैं पर्टिकुलर सीरीज़ भी बना सकता हूँ। तो जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो वैसे वैसे मैं और एफर्ट डाल सकता हूँ, है ना, ताकि अगर मुझे भी तो थोड़ा ग्रोथ दिखे कि हाँ यार चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है, तभी तो मैं डालूंगा। अगर आप लोग को ही पसंद नहीं आ रही तो फिर मैं क्यों ही अपना भी टाइम वेस्ट करूँ और आपका भी टाइम वेस्ट करूँ बेकार में, राइट। तो आई होप मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आप लोग फिर इन्जॉय करो तब तक, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।